एक जादुई सूट और खतरनाक मिशन। ये एक ऐसी खास पोशाक थी जो इंसान को चींटी जितना छोटा बना सकती थी। एक आदमी ने इसे पहना और नहाने के टब में चला गया। जैसे ही उसने हाथ में मौजूद स्विच दबाया, वह तुरंत एक नन्हे इंसान में बदल गया। लेकिन तभी कोई वहां आया और नल खोल दिया। कुछ ही क्षणों में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। आदमी ने पूरी ताकत से कुछ सेंटीमीटर तक दौड़ लगाई, लेकिन वह बेभारी लहरों से उछलकर टब से बाहर बढ़ जा गिरा और फर्श की दरार में समा गया। गिरते गिरते वह नीचे वाले फ्लोरन पर पहुंच गया, जहां हर तरफ लोगों के भारी भरकम पैर पड़ रहे थे। वह कुचलने से बाल बाल बचा। जैसे ही वह भीड़ से निकलकर थोड़ा आराम करने को रुका, उसके सामने 3 दिन से भूखा एक विशाल चूहा खड़ा था। यह देखकर वह डर के मारे तेजी से भागा। वह भागते भागते एक चूहेदानी पर कूद गया, जिससे किसी तरह उसकी जान बची। उस आदमी का नाम था स्कॉट, लेकिन यह वह जादुई सूटांस उसका नहीं था। दरअसल उसने यह सूट पिछली रात किसी के घर से चुरा लिया था। चोरी के आरोप में और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। लेकिन तभी सूट का असली मालिक हैंक उससे मिलने आया। हैंक ने कहा, अगर तुम मेरे लिए एक काम कर सको तो मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल सकता हूं। स्कॉट के पास कोई और बिना चारा नहीं था, इसलिए उसने यह प्रस्ताव मान लिया। वह सोच ही रहा था कि हैंक उसे कैसे बचाएगा। तभी उसने देखा कि ये 3 चींटियां जेल की सलाखों के नीचे से वही जादुई सूट अंदर ले आईं। स्कॉट ने झटपट सूट पहना और वह गार्ड्स की आंखों के सामने से गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वह भागकर बाहर आया, उसके चारों ओर हजारों चींटियां छा गईं। तभी उसे पता चला कि ये सब हैंक ने ही भेजी थीं ताकि वे उसे बचा सकें। इसके बाद वह बड़ी खान उड़ने वाली विशाल चींटीन पर चढ़कर हवा में उड़ने लगा। लेकिन हवा में उड़ने के कारण उसका आज सिर चकरा गया और वह बड नीचे गिर पड़ा। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह बड हैंक के घर में बोरा था। उसके सामने हैंक की बेटी होप खड़ी थी। इसके बाद हैंक ने उसे असली मिशन अंड बताया। तुम्हें डैरेन के प्रयोगशाला में घुसकर एक और ऐसे ही जादुई सूट येलो जैकेट को चुराना होगा और उसकी तकनीक नष्ट करनी होगी। डैरेन इस तकनीक को हाइड्राउज नामक खतरनाक संगठन को बेचने की तैयारी कर रहा था। लेकिन स्कॉट के लिए मिशन पर जाने से पहले जरूरी था कि वह पहले लड़ने की ट्रेनिंग ले और चींटियों को नियंत्रित करना सीखे। अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी।